Hello class 7th, welcome to Zenith Guru Fundamental and welcome back to our crash course Score Booster 2.0 and यहाँ पे आज हम अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर कंपोनेंट्स। सो बेसिकली ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट है बट आज हम 30 MCQ से इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से समझेंगे एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आज की क्लास में रहने वाले हैं वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, खुद से पहले आंसर करना है एंड लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे आप खुद ब खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई। बट मेक श्योर कि आप ये 30 MCQ करने से पहले इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर आए, है ना, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये क्वेश्चन? So, question number 1 is, what causes the torchlight lamp to glow when switch is turned on? जब switch on होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या कॉज है टॉर्चलाइट लैंप का, क्या होगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे, राइट? द स्विच जनरेट करंट, जैसे हमने स्विच ऑन किया क्या करंट जनरेट होने लग जाएगा? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे लैंप जो है वो हीट हो जाएगा, या फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वायर रिलीज लाइट, वायर ही जो है वो लाइट रिलीज करना शुरू कर देगा। यस, क्या होगा व्हेन वी टर्न ऑन स्विच? जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब क्या हो जाएगा? देखो, अगर आपने सर्किट देखा है, ठीक है, सर्किट आपने देखा है कैसा होता है, वायर्स होते हैं, इसमें आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, आप चाहे तो इसमें बैटरी वगैरह लगा सकते हैं एंड यहां पे ना आपने स्विच लगा दिया, ठीक है, यहां पे आपने स्विच लगा दिया। अब अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है दैट मींस यहां पे सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, है ना। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये जो है ये नीचे इससे आके अटैच हो जाएगा, दैट मींस अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। बिना सर्किट कंप्लीट हुए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, बिना सर्किट कंप्लीट हुए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है। सो यहां से आप क्या समझे, यहां से आप ये समझे कि अगर हमें टॉर्च को ग्लो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए एंड जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, द सर्किट बिकम कंप्लीट। सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्विच ऑन करते ही, ठीक है, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्विच ऑन करते ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सो question 2 is, what is the role of filament in an incandescent lamp? तो filament का रोल क्या होता है? Yes, it act as a terminal to conduct heat, it emit light by glowing to support the glass bulb. So basically आपने हर एक लैंप में, हर एक बल्ब में फिलामेंट देखा होगा। ये एक बहुत पतली सी वायर होती है जो टंगस्टन मेटल से मिलके बनती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये जो फिलामेंट है ये ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है, एंड इट एमिट लाइट। आगे समझ में फिलामेंट का क्या काम है? पता है, जब हम कभी बोलते हैं ना कि स्विच फ्यूज हो गया, इसका मतलब क्या है, जो फिलामेंट है ना वो ब्रेक हो चुका है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्विच नॉट स्विच इज बल्ब, जैसे हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब है कि फिलामेंट हमारा जो है वो ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू एमिट लाइट बाय ग्लोइंग। जो फिलामेंट है ये क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है और बल्ब जो है हमारा वो ग्लो करेगा, राइट? क्या इतना समझ में आया है?
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस और नो, जल्दी देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ क्वेश्चन 3 इज Which combinations will allow LED to glow? कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे ऐसा है जिसकी वजह से LED जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। Which combinations will allow LED to glow? So positive wire of battery to the shorter LED terminal, any direction will work, किसी भी डायरेक्शन में हमारा काम हो जाएगा। Positive wire to longer LED terminal and both wire to same LED terminal. Yes, कब LED हमारा ग्लो होगा बेटा? Yes, कब LED ग्लो होगा? जब पॉजिटिव वायर ऑफ बैटरी है ना को हम शॉर्टर LED टर्मिनल से ऐड करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा ये, या फिर पॉजिटिव वायर टू द लॉन्गर LED टर्मिनल ऐड करेंगे, या फिर बोथ द वायर, सेम वायर को हम बोथ वायर टू सेम LED, दोनों वायर को सेम ही LED टर्मिनल में हम लगा देंगे। कब काम करेगा? व्हेन पॉजिटिव वायर टू द लॉन्गर LED टर्मिनल, ठीक है। जब हम पॉजिटिव वायर को लॉन्गर LED टर्मिनल में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो LED है वो काम करना शुरू कर देगा, LED जो है वो ग्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दैट इज पॉजिटिव वायर टू लॉन्गर LED टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है Which material among the following is an insulator? Again very easy question। चलिए, कौन सा मटेरियल यहाँ पे इंसुलेटर है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलेटर होता क्या है। सो बेसिकली इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने नहीं देता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कॉपर वायर, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, रबर इरेजर या फिर स्टील स्पून। याद रखिएगा जितनी भी मेटल्स की चीज होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्या होंगे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, या फिर इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। सो यहाँ पे चाहे हम कॉपर वायर के बारे में बात करें या एल्यूमिनियम स्ट्रिप के बारे में बात करें, स्टील स्पून के बारे में बात करें, ये सब क्या है? ये मेटल्स हैं। लेकिन रबर, इरेजर, ये क्या है? ये नॉन मेटल है। बेसिकली ये मेटल भी नहीं है ना, ये रबर है ना, तो ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुना होगा कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करते हैं तो आपको कहा जाता है कि अपने स्लीपर्स पहन के काम करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्लीपर्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? रबर से मिलके बने हुए होते हैं। एंड अगर हमने रबर की स्लीपर्स पहनी है तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जैसे हमको करंट लगेगा, ठीक है, मतलब झटका लगेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमें करंट लगने से बच जाएगा, राइट। लेकिन अगर हमने ऐसे ही हम ऐसे चले गए नंगे पैर तो वहां से क्या होगा? करंट आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और आप उसी में चिपक जाओगे, ठीक है। आया समझ में? सो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? इट्स रबर इरेजर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डू वायर्स हैव अ प्लास्टिक और रबर कवरिंग? जितने भी वायर्स होते हैं उनमें प्लास्टिक की, रबर की कवरिंग होती है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है ना आपके घर में जितने भी वायर्स हैं उसके ऊपर रबर, या फिर हम उसको पता है क्या बोलते हैं? पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी एक लेयर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वायर में क्या है? वायर जो है वो कॉपर मेटल से मिलके बना होता है ना, और जैसे ही हम उसको स्विच में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, उस वायर में करंट दौड़ जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एक इंसुलेटर की कवरिंग होगी तो अगर स्विच ऑन भी है, उस वायर में करंट दौड़ भी रहा है, तो भी हम उस वायर को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही उसके ऊपर पीवीसी नहीं होगा तो हम जैसे ही टच करेंगे हम उसमें चिपक जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना एम्पियर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, बेसिकली नॉट वोल्ट। आया समझ में? क्लियर है? सो व्हाई डू वायर्स हैव अ प्लास्टिक और रबर कवरिंग? क्यों होता है भाई? टू डेकोरेट वायर्स, ताकि जो हमारे वायर्स है वो सुंदर सुंदर दिखे, है ना। टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। चलिए बताइए, ये जो प्लास्टिक के कवरिंग होती है ना वायर्स के ऊपर, ये क्यों की जाती है? बताओ फटाफट से, क्यों की जाती है? क्योंकि देखो
ये क्या होते हैं, प्लास्टिक और जो रबड़ होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, है ना। ये करंट लगने से, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा देते हैं, राइट। क्या करते हैं बेटा, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। What happen when the filament of a lamp break? अगर फिलामेंट, किसी लैंप का फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, बता दो जल्दी। अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाता है बेटा तो क्या हो जाएगा, एनी आइडिया क्या होगा भाई? द करंट फ्लो फास्टर, करंट जो है वो और तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। द लैंप ग्लो ब्राइटर, लैंप जो है वो ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है। द सर्किट बिकम मोर एफिशिएंट एंड द लैंप स्टॉप ग्लोइंग, क्या हो जाएगा? जैसे ही फिलामेंट ब्रेक होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अभी बताया था, जैसे ही फिलामेंट ब्रेक होगा बेटा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा करंट फ्लो होना रुक जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो लैंप स्टॉप ग्लोइंग, ठीक है, तो लैंप भी ग्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which is the correct direction of current in a circuit using a cell? करेक्ट डायरेक्शन हमको बताना है करंट का एक सर्किट में, ठीक है, यूजिंग अ सेल। सो फ्रॉम लैंप टू स्विच, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में करंट जो है वो दौड़ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में करंट जो है वो जा सकता है। जल्दी बता दो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम लैंप टू स्विच, या फिर रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। याद रखिएगा हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ स्विच होता है, ठीक है। करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of these is a symbol used in circuit diagram? Which of these symbol is used in a circuit diagram? Triangle for battery, square for lamp, long and short lines for cell, and circle for switch. Yes, कौन सा यहाँ पे सर्किट डायग्राम हमारा करेक्ट है? यस, कौन सा यहाँ पे सर्किट डायग्राम हमारा करेक्ट है? देखो कह रहे ट्रायंगल फॉर बल्ब, बैटरी नहीं, बैटरी के लिए हम ट्रायंगल थोड़ी यूज करते हैं, हम तो बहुत सारे इस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर फॉर लैम्प नहीं, हम छोटा सा बल्ब बना देते हैं या फिर एलईडी बना देंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइंस फॉर सेल, यस, एंड सर्कल फॉर स्विच नहीं, ये कुछ इस तरीके से स्विच बनता है, ठीक है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइंस फॉर सेल इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइंस फॉर सेल इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीजें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 इज व्हाट हैपेंस इन एन ओपन सर्किट? ओपन सर्किट में क्या होता है भाई? करंट फ्लो, लैंप ग्लो ब्राइटली, नो करंट फ्लो, या फिर सेल एक्सप्लोड्स। क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन एन ओपन सर्किट? क्या होगा बेटा? ओपन सर्किट में क्या होता है बता दो जल्दी। अगर सर्किट ओपन है दैट मींस सर्किट इज नॉट कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और हम बोलेंगे नो करंट फ्लोज, ठीक है, नो करंट फ्लोज। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which device is used to complete or break an electric circuit? कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज किया जाता है सर्किट को बनाने के लिए और सर्किट को ब्रेक करने के लिए? यस, which device is used to complete or break an electric circuit? बैटरी, स्विच, लैंप या फिर एलईडी? किससे सर्किट कंप्लीट होता है, किससे सर्किट ब्रेक हो जाता है? डेफिनेटली इट इज स्विच, है ना। स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है,
जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो सॉकेट हमारा ब्रेक हो जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. So, which of these allow current to flow only in one direction? कौन यहाँ पे करंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में अलाउ करता है? ठीक है, which of these allow current to flow only in one direction? लैंप, स्विच, एलईडी, इलेक्ट्रिक सेल. बता दो जल्दी, कौन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है? यस, इट्स लाइट एमिटिंग डायोड. क्या है ये लाइट एमिटिंग डायोड? यस, क्या है ये लाइट एमिटिंग डायोड? एलईडी. क्या है? एलईडी. सो एलईडी अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, वन डायरेक्शन में ही ये फ्लो करता है करंट. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12th. सो बेटा क्वेश्चन 12th है हमारा, व्हाई डू वी यूज कॉपर वायर इन इलेक्ट्रिक सॉकेट? हम कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट में? यस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वायर्स होते हैं ना हमारे घरों में, वो कॉपर से मिलके बने हुए होते हैं. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कॉपर से मिलके क्यों बने हुए होते हैं? यस, जल्दी बताएंगे, वो कॉपर से मिलके क्यों बने हुए होते हैं? क्या रीजन है? बिकॉज दे आर डेकोरेटिव, बिकॉज दे आर चीप, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, बिकॉज दे आर हैवी. यस, क्या रीजन हो जाएगा? यस, क्या रीजन हो जाएगा क्यों ये कॉपर से मिलके बने हुए होते हैं? बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर, है ना. कॉपर एक मेटल है और मेटल एक गुड कंडक्टर है. इसी वजह से जितने भी वायर्स हमारे घरों में होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? वो कॉपर मेटल से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करने में हेल्प करते हैं. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th. नाउ क्वेश्चन 13th इज, in a battery of two cells, how are the terminal connected? Yes, बैटरी ऑफ द टू सेल्स, दो सेल्स की हमारे पास बैटरी है, तो उसके टर्मिनल्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? बोथ पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर, बोथ नेगेटिव टर्मिनल टुगेदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर रैंडमली. तो क्या होता है, कैसे हम दो बैटरी को, दो सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है ना. ये ऑपोजिट कनेक्ट होते हैं. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. आप हमेशा ऐसे बनाते ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से, इस तरीके से दो सेल आपस में कनेक्ट होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th. What does the glowing of a lamp indicate in a circuit? Glowing lamp, एक सर्किट में ग्लोइंग लैंप है, वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? एनी आइडिया? वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? सेल इज डैमेज, सर्किट इज ओपन, फिलामेंट इज ब्रोकन, या फिर सर्किट इज कंप्लीट? क्या बता रहे? अगर एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है एक सर्किट में, दैट मीन्स सर्किट जो है हमारा वो बिल्कुल कंप्लीट है. यस, दैट मीन्स सर्किट जो है हमारा बेटा वो एकदम कंप्लीट है. सो क्वेश्चन नंबर 14th का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. आपको भी पॉज कर करके बीच में बार बार आंसर लिखना है अपनी कॉपी में, और आप चाहो तो इसका सोल्यूशन हमको ग्रुप में भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. क्वेश्चन 15th इज, which is an example of conductor among these? इनमें से कौन सा कंडक्टर का एग्जाम्पल है? which allow electricity to flow in it, वो हमारा कंडक्टर हो जाएगा. एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेंगे फ्लो करने के लिए, वो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा. ठीक है, सो वुडन स्टिक, प्लास्टिक रबर, स्टील स्पून, या फिर रबर बैंड. तो मेटल की चीज तो एक ही दिख रही है. स्टील स्पून जो है बेटा हमारा वो मेटल से मिलके बना हुआ, स्टील मेटल है ना. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बाकी वुडन है, प्लास्टिक है, रबर है, दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th.
Which features of an LED make it different from an incandescent lamp? कौन सा फीचर जो है वो LED का incandescent lamp से अलग है? ठीक है, कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, उस फीचर्स के बारे में हमको बताना है. So it use more energy, it has glowing filament, it work in both direction and it has no filament. कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है? Yes, कैसे जो LED है एंड जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप है वो कैसे एक दूसरे से अलग है, बता दो जल्दी जल्दी. देखो, जो LEDs होते हैं ना बेटा, LEDs does not have filament. ठीक है, LED के पास फिलामेंट नहीं होता है. इट एमिट लाइट थ्रू दी सेमीकंडक्टर्स. वो अपना लाइट फिर कैसे एमिट करते हैं? वो अपना लाइट सेमीकंडक्टर्स के थ्रू एमिट करते हैं एंड करंट उसके थ्रू ही पास होता है, दैट सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि भाई LED और इनकैंडेसेंट लैंप को कौन चीज डिफरेंशिएट करती है? उसके फिलामेंट्स उसको डिफरेंशिएट करते हैं. LED डज नॉट हैव फिलामेंट. क्लियर है? LED के पास कोई फिलामेंट नहीं होता है. So question number 16th, it has no filament. ठीक है, it has no filament. Question number 16th का ऑप्शन हमारा D करेक्ट हो जाएगा. Next question, question number 17th, which one is not a portable source of electricity? कौन सा इसमें से portable source of electricity नहीं है? Now what do you mean by the portable source of ये electricity? क्या होता है portable source का मतलब? जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, है ना, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, उसको हम पोर्टेबल सोर्स बोलेंगे. तो किस चीज को यहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, सोलर पैनल या फिर वॉल सॉकेट. यस, नॉट पोर्टेबल कह रहे हैं, नॉट पोर्टेबल. अच्छा ठीक है, पोर्टेबल नहीं, नॉट पोर्टेबल, है ना. पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, नॉट पोर्टेबल का मतलब नहीं लेके जाया जा सकता है. इलेक्ट्रिक सेल लेके जा सकते हैं, बैटरी लेके जा सकते हैं, है ना, सोलर पैनल भी लेके जा सकते हैं, बट वॉल सॉकेट कैसे उठा के लेके जाएंगे? दीवार लेके चले जाएंगे क्या? हाँ, दीवार उठा के लेके चले जाएंगे क्या? वॉल सॉकेट कैसे लेके जाएंगे ये बता दो. तो वॉल सॉकेट जो है ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेन ग्रिड होता है जो कि पोर्टेबल नहीं होता बैटरी और सेल की तरह. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? इट्स ऑप्शन डी, वॉल सॉकेट, है ना. ऑप्शन D, that is wall socket. Now next question, next question है हमारा question number 18th. So question number 18th is, why should we not use metal wire without insulating? बिना इंसुलेटर लगाए हम मेटल वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेटल वायर्स का हम यूज नहीं करते हैं विदाउट दैट इंसुलेटिंग सब्सटेंस. क्यों? बिकॉज दे लुक डल, वो गंदे दिखेंगे, है ना. दे रिड्यूस ब्राइटनेस, उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. दे कैन कॉज शॉर्ट सर्किट और शॉक्स एंड दे इंक्रीज वोल्टेज. सो बेसिकली अगर हमने वायर्स के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगाया तो दैट गिव अस शॉर्ट सर्किट, वो हमें शॉक सर्किट, शॉक दे देगा, हम उसमें चिपक जाएंगे. ठीक है, और हम तो नहीं चाहते, है ना, हम तो नहीं चाहते. तो इसीलिए क्या होता है, उसके ऊपर PVC वायर को लगाया जाता है. ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके ऊपर एक रबड़ लगाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, हमें करंट लगने से बचा जा सके. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, दे कैन कॉज शॉर्ट सर्किट और शॉक्स. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which component stores chemical energy and convert इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा सोर्स यहाँ पे ऐसा है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. कौन सा सोर्स ऐसा है? LED, लैंप, सेल या फिर वायर? तो देखो, अभी वायर के पास यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? वायर के पास यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? उसके पास अभी करंट है ना, केमिकल्स है. सेल जैसे ही हम ऑन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा. तो द कंपोनेंट स्टोर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज सेल. सेल ही ये काम कर सकता है, क्योंकि अगर सेल, देखो सेल, अभी कैसे बताऊं मैं सेल, मेरे पास अगर एक सेल है, ठीक है, देखो ये सेल है, इसके अंदर पता है केमिकल जो रिएक्शन है वो स्टोर हो चुकी है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, बट अभी मुझे करंट नहीं लग रहा,
है ना, अभी मुझे करंट नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसके यहां से इसके नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे ही मैं इसके टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करूंगी और एलईडी बल्ब ग्लो करने की कोशिश करूंगी तो वो ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? इट्स सेल। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया है? यस, क्या समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 19? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाई इज द लॉन्गर टर्मिनल ऑफ एलईडी ऑलवेज कनेक्टेड टू अ बैटरी पॉजिटिव साइड? जो लॉन्गर टर्मिनल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होते हैं। व्हाई? फॉर बेटर लाइट, to complete the circuit, because it conducts more, because current flow only in one directions। क्या हो जाएगा? yes, एलईडी में अभी हमने पढ़ा था कि इन एलईडी एक तो उसके पास फिलामेंट नहीं होता है, दूसरा वो एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है टू फ्लो, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है टू फ्लो। आ गया समझ में? तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, because current flow only in one direction। Now next question है question number 21। okay, question 21 is what does the long line of the electric cell symbol represent? इलेक्ट्रिक सेल का ये लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन होता है, तो लॉन्ग लाइन जो है वो क्या चीज बताता है? तो लॉन्ग लाइन बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में बताता है, ठीक है, एंड शॉर्ट लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के बारे में बताता है। तो यहां पे हमसे लॉन्ग लाइन के बारे में पूछा है, सो इट इज पॉजिटिव टर्मिनल। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच मटेरियल विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अगेन, कौन सा मटेरियल इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? जो नॉन मेटल होगा, जो इंसुलेटिंग होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कॉइन, की, स्पॉन्ज, नेल। क्या हो जाएगा? देखो कॉइन, की एंड नेल आर मेटल, ये हमारा मेटल है बेटा, ये हमारा मेटल है एंड दिस इज ऑल्सो मेटल, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉन मेटल हो जाएगा और इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोल देते हैं सीधा, ठीक है, ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया एंड इंसुलेटिंग मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो क्वेश्चन 22 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, What is true about an LED compared to an incandescent lamp? LED और incandescent lamp को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या चीजें यहाँ पे सही बताई गई है? It has filament, it work in both direction, it does not have filament and work in one direction, it need high voltage। तो LED के पास ना तो फिलामेंट होता है पहली चीज, एंड दूसरी चीज की सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में ही काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम दो क्वेश्चन इस पे अलग अलग देखकर आ चुके हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 23 का विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे? ऑफ कोर्स इट्स सी, है ना, इट डज नॉट हैव फिलामेंट एंड करंट पास इन ओनली वन डायरेक्शन और इट वर्क इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट काइंड ऑफ करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें किस टाइप का करंट होता है? यस, उसमें किस टाइप का करंट होता है? तो जो हमारे पास ये जो भी मैंने आपको सेल दिखाया था ना, ये सेल, इसमें किस टाइप का करंट है बेटा? इसमें डायरेक्ट करंट है ना, इसमें क्या है? डायरेक्ट करंट है विच फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो हमारे घर में करंट आता है ना, जिससे हम अपना पंखा, एसी, फ्रिज सब चलाते हैं, वो एसी करंट होता है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, जितना हमारे घर में करंट आता है वो खतरनाक होता है। क्लियर? क्या आया समझ में आपको? सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा करंट होता है इलेक्ट्रिक सेल में? कौन सा करंट होता है बेटा? इट्स डीसी।
कौन सा करंट होता है? डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट करंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25th, What happens in an open circuit? Open circuit में क्या होता है? Current flow freely, current cannot flow, LED glow brightly and heat is generated. तो open circuit में as such कोई current flow नहीं होता है. Current cannot flow, ठीक है, current जो है वो flow नहीं होता in open circuit. Next question, question number 26. What is the symbol for switch is in on position? ठीक है, क्या सिंबल होता है जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा? Close line between terminals, two open circle, one long line only and crossed arrow. जल्दी बता दीजिए, स्विच अगर हमारा कौन सी पोजीशन में है? स्विच अगर हमारा ऑन पोजीशन में है तो क्या हो जाएगा? यस, स्विच अगर हमारा ऑन पोजीशन में है तो ये कुछ ऐसा होगा, क्लोज लाइन बिटवीन टर्मिनल, इन दोनों लाइन के बीच में बिल्कुल ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? क्लोज हो जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 26, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 27. Which of the following is not safe while handling electric devices? कौन सी चीजें यहाँ पे सेफ नहीं है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हैंडल कर रहे होंगे? तो यूजिंग ड्राई हैंड्स, चेकिंग इंसुलेशन, यूजिंग स्विचेस, टचिंग विद वेट हैंड्स, ठीक है, गीले हाथ से छूना, सूखे हाथ से छूना, है ना, या फिर चेकिंग इंसुलेशन और यूजिंग स्विचेस. सो कौन सा इसमें से सेफ नहीं है? विच वन इज नॉट सेफ फॉर अस? अगेन इजी क्वेश्चन है ना. जब हम वेट हाथों से, गीले हाथों से उसको छुएंगे तो हो सकता है कि वो हमें शॉर्ट सर्किट दे दे, ठीक है, वो हमें करंट लगा दे, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. Okay, so question 27, touching with wet hands is the correct answer. Now, next question है, question number 28. Which object will not allow a lamp to glow in a circuit? कौन सी चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं करती है लैंप को ग्लो करने के लिए एक सर्किट में? ग्लास बैंगल, मेटल पिन, एल्यूमिनियम फॉइल, स्टील की. देखो, जो यहाँ पे इंसुलेटिंग होगा वही अलाउ नहीं करेगा, बाकी जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कंडक्टिंग होगा वो अलाउ करेगा, ठीक है. मेटल पिन, एल्यूमिनियम फॉइल, स्टील की, दे आर मेटल्स, दे आर कंडक्टर. ये मेटल्स हैं, ये कंडक्टर हैं, तो ये तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. बट जो ग्लास बैंगल्स हैं दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चे? ये हमारा इंसुलेटर होता है. सो दैट विल नॉट अलाउ लैम्प टू ग्लो इन अ सॉकेट. इसकी वजह से लैम्प जो है एक सॉकेट के अंदर ग्लो नहीं कर पाएगा अगर हम ग्लास बैंगल को यूज करेंगे तो, ठीक. क्वेश्चन नंबर 29th, क्वेश्चन नंबर 29th. What happens if wire are not stripped of insulating in a circuit? What happen if wires are not stripped of insulation in a circuit? तब वायर को हमने स्ट्रिप नहीं किया है इंसुलेशन से, ठीक है, यानी कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल हमने वायर के ऊपर नहीं लगाया, ऐसा ही कुछ है. What happen if wire are not stripped of insulation in a circuit? Then current flow normally, lamp does not glow, LED glow brightly, या फिर बैटरी हीट अप. क्या हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ पे सॉकेट अगर कंप्लीट नहीं है, है ना, इफ वायर इज नॉट स्ट्रिप्ड, अगर वायर यहाँ पे स्ट्रिप्ड नहीं है, दैट मीन्स मेटल इनसाइड डज नॉट टच द सॉकेट कंपोनेंट, ठीक है, उसके अंदर का जो मेटल है वो सॉकेट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहा है. एंड अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करेगा तो करंट विल नॉट फ्लो, है ना, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स सॉकेट जो है हमारा बेटा वो ओपन ही रह जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 29th, which option is correct? Current flow normally, a lamp does not glow and LED glow brightly and battery heats up. तो lamp does not glow, lamp जो है वो glow नहीं करेगा, ठीक है. Now the last question of today's class, which material is commonly used to make plugs stop? कौन सा इसमें से ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से हम प्लग बनाते हैं, है ना, प्लग्स के जो टॉप होते हैं ऊपर वाला, उसका फॉर्मेशन करते हैं, किससे? बताओ बताओ.
प्लग स्टॉप किससे मिलके बनाया जाता है? सो प्लग स्टॉप जो होता है वो प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास या फिर स्टील, किससे मिलके बनाया जाता है बेटा? ग्लास का तो होता नहीं है, मेटल का बनाते नहीं है, प्लास्टिक का बनाते हैं, इंसुलेटर सब ऑब्जेक्ट का बनाते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट कर सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हमारा प्लास्टिक एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमने एक और चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपने 30 के 30 क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व किए होंगे। एंड आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर एक टाइम हम एक क्लास आपकी ऐसी रखेंगे जिसमें पूरा का पूरा हम डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो बाकी की बातें जो होंगी अब हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।